जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी में जो भी आदेश हुए हैं, डीआरसी 07 जो भी हुए हैं 2017-18 और इस समय 2018-19 से रिलेटेड भी हो चुके हैं और अभी 2019-20 की ज्यादातर नोटिसेज ही जारी हो रही हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो डीआरसी 07 हुए हैं, उनकी हम लोग अपील कर रहे हैं और अब हमें ऐसे फैसलों की भी आवश्यकता है जो हमारी इन अपीलों में हमारा साथ दे सकें, उनकी जानकारी भी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले आपके समक्ष डे बाय डे रखने का प्रयास करूँगा, जिसमें से जो आज मैं एक फैसले के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, वो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड। आपको मालूम है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जब जीएसटी शुरू-शुरू में आया था, तो लोगों ने जीएसटीआर 1 में कोई और फिगर कोट कर दी है या रॉन्ग हेड में कोट कर दी है और जब जीएसटीआर 3B फाइल करते समय उन्हें पता चला, तो उन्होंने उसको सही कर लिया है। तो इसी तरह का एक फैसला है जिसके संबंध में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और आपको ये फैसले आगे अपील में बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये है असेसमेंट ऑर्डर क्वेस्ट व्हेन assessee incorrectly reported turnover in GSTR 1 but correctly in GSTR 3B। यानी उसने क्या किया कि जीएसटीआर 1 में तो रिपोर्टिंग गलत कर दी, लेकिन जब जीएसटीआर 3B फाइल करने का समय आया तो उसने उसको सही फाइल किया। लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर हमें इस तरह की असेसिंग अथॉरिटी से रिलीफ बहुत कम मिल पाती है। तो आइए देखते हैं। द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ साउथर्न इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्सेस डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर 1। तो ये रिट पिटीशन है और ये 6523 2024 की मार्च 2024 में इसको अलाउ किया गया है। तो आइए इसके हम फैक्ट, इशू और ग्राउंड देखते हैं। Allowed the writ petition and set aside the assessment order, thereby holding that the assessment order is liable to be quashed in case where assessee incorrectly reported turnover in GSTR 1 but correctly in GSTR 3B। यानी GSTR 1 में तो उसने करेक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन GSTR 3B में उसको करेक्ट कर दिया है। यानी GSTR 1 में इनकरेक्टली रिपोर्टिंग हुई है और जीएसटीआर 3B में करेक्ट रिपोर्टिंग हुई है। तो देखिए फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। साउदर्न इंजीनियरिंग सर्विसेज द पिटिशनर सप्लाइड सर्विसेज डेल इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विच इज एसईजेड यूनिट विदाउट चार्जिंग एनी जीएसटी। तो आपको मालूम है कि जो एसईजेड यूनिट होते हैं उन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है और इसी उसमें उसने जो किया वो एसईजेड यूनिट की वजह से किया। क्या किया? जीएसटी एट द सेट सप्लाई वाज जीरो रेटेड सप्लाई। क्या थी? जीरो रेटेड थी। क्यों थी? एसईजेड यूनिट को सप्लाई की वजह से वो जीरो रेटेड सप्लाई थी। लेकिन पिटिशनर ने क्या कर दिया? द पिटिशनर रिपोर्टेड द टर्नओवर अंडर द कॉलम टैक्सेबल वैल्यू इन फॉर्म जीएसटीआर 1। यानी उसने रॉन्ग रिपोर्टिंग कर दी। जीएसटीआर 1 में उसको टैक्सेबल सप्लाई में शो कर दिया, बट करेक्टली रिपोर्टेड द जीरो रेटेड सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। लेकिन जीएसटीआर 3B में इस गलती का सुधार कर लिया और उसको जीरो रेटेड सप्लाई में शो कर दिया। The petitioner could not file a proper reply to the proceedings initiated as the said notices were uploaded in the column View Additional Notices and Orders tab on GST Portal। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि जीएसटी पोर्टल पर जो नोटिसेज आते हैं या ऑर्डर्स आते हैं वो व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में ना शो करके वो शो करते हैं व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स। तो उसी का उन्होंने प्ली लिया कि इस वजह से वो इस नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाए। However, the Revenue Department, the respondent passed assessment order dated November 20
1st, 2023. The impugned order against the petitioner agreed by the impugned order passed by the respondent. The petitioner filed a writ petition before the Honorable High Court. तो इससे एग्रीड होकर के पिटिशनर ने क्या किया, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाल दी। इशू क्या था, वेदर असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी क्वेश्चन व्हेन एसएससी इनकरेक्टली रिपोर्टेड टर्नओवर इन जीएसटीआर 1 बट करेक्टली इन जीएसटीआर 3। यानी जीएसटीआर 1 में गलत रिपोर्टिंग हो गई थी, लेकिन उसको जीएसटीआर 3B में करेक्ट रिपोर्टिंग की गई। क्या हेल्ड हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया, द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन द केस of writ petition number 6523 of 2024 held as under, क्या held किया, noted that as per the invoices placed on the record by the petitioner, the supply was made to the SEZ unit and therefore the said supply would fall within the purview of zero rated supply and the error in return was at the time of introduction of GST। तो कोर्ट ने कहा कि जब जीएसटी की शुरुआत थी उस समय इस तरह की गलती हुई थी कि जो जीरो रेटेड थी वो टैक्सेबल में शो कर दी गई थी। नेक्स्ट में उन्होंने कहा, ओपिन दैट द पिटिशनर इज एंटाइटल्ड टू एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो यहाँ पर जो कोर्ट की ओपिनियन है वो ये है कि एक बार उसको अपॉर्चुनिटी हियरिंग की मिलनी चाहिए, जो कि वो अपने फैक्ट्स को सामने रख सके। Hence that the impugned order is quashed and matter is remitted back for reconsideration। तो impugned order को क्या किया गया, क्वेश कर दिया गया और रिमांड बैक कर दिया गया कि इसको एक बार फिर से रिकंसीडर किया जाए। और कोर्ट ने क्या बोला, डायरेक्टेड दैट द petitioner be permitted by the respondent to file the reply to show cause notice and proper opportunity be granted to the petitioner including personal hearing। तो ये डायरेक्ट किया गया कि उसको एक बार अपना शो कॉज नोटिस का रिप्लाई सबमिट करे और प्रॉपर ऑफिसर उसको इतना समय दे, यानी प्रॉपर टाइमिंग जो हो वो दे, और उसके साथ साथ पर्सनल हियरिंग भी दे, जिससे इस मैटर को डिसाइड किया जा सके, उसके फैक्ट्स को देखा जा सके। तो ये था एक मैटर जिसमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के जो डिफरेंसेस थे उसके बारे में हाई कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी कि प्रॉपर ऑफिसर उसको रिकंसीडर करे, इसीलिए उसको रिमांड बैक किया गया कि रिकंसीडर करे और उसको प्रॉपर टाइमिंग भी दे। तो इस तरह के ये जो आदेश हैं हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, तो इन आदेश का फायदा हम आगे अपने रिप्लाई में ले सकते हैं या अपील फाइलिंग के समय इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और इससे संबंधित जो भी क्वेरी हो या जो भी आपके सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।